नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे मून लाइटिंग की। और मून लाइटिंग क्या राइट है? यहां राइट को आप दो पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं, एक राइट अधिकार और एक राइट सही। तो क्या मून लाइटिंग सही है और क्या मून लाइटिंग एक अधिकार है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन यहां मून लाइटिंग का मतलब चांदनी नहीं है या चांदनी का स्नान नहीं है। तो क्या है मून लाइटिंग का मतलब, पहले यह समझते हैं, फिर इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक पैनल भी रहेगा। मून लाइटिंग नौकरी करते हुए कोई दूसरा काम करने को कहते हैं। ये एम्प्लॉयर को जानकारी नहीं देकर, एम्प्लॉयर से छुपाकर लोग ऐसा करते रहे हैं। रात में या वीकेंड में जब उनको अपना काम नहीं होता या ऑफिस में नहीं होते तब ये काम करते हैं। सबसे पहले अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई और अब भारत में भी इसकी चर्चा है। मोटी बात यह है कि एक काम करते हुए आप दूसरा काम करते हैं और एम्प्लॉयर से इसको छिपाते हैं। लेकिन अब इसमें नया जो ट्विस्ट आया है, जो परिवर्तन हुआ है कि स्विगी ने अपने कर्मचारियों को इसकी इजाज़त दे दी है। और भी कुछ कंपनियां हैं जो कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अपने एम्प्लॉयज़ को ये छूट देती हैं। और इसमें शर्त यही है कि ऑफिस के बाद या वीकेंड पर आप काम कर लो, साथ में कुछ आप कमा लो, लेकिन कंपनी के इंटरेस्ट को आप डैमेज ना करें। ऐसा ना कि कंपटीटर के लिए काम करने लगे। इस तरह की कुछ शर्तें होती हैं जो स्विगी ने भी रखी है। तो ये है मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट। अब इंडस्ट्री भी इस पर रिएक्ट कर रही है क्योंकि इस पर बातचीत चल रही है। अलग अलग फोरम्स पर जब ये इंडस्ट्री लीडर्स जाते हैं तो उनसे सवाल भी पूछे जाते हैं। विप्रो के चेयरमैन रिशाद प्रेम जी हाल ही में चेयरमैन बने हैं, यंग लीडर हैं। इन्होंने कहा कि सीधी सी बात है कि ये कंपनी के साथ चीटिंग है, यानी मून लाइटिंग के पक्ष में ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये अकेले नहीं है। आप देखिए, इन्फोसिस के पूर्व डायरेक्टर मोहनदास पै, जाना माना नाम है, ये कह रहे हैं कि अलग से काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। समझते हैं कि लोगों का हक है कि वो अगर डबल इनकम क्रिएट कर सकते हैं तो उनको इसकी छूट मिलनी चाहिए। सीपी गुरनानी टेक महिंद्रा के पारदर्शी तरीके से काम करें तो कोई हर्ज नहीं। ये बीच का एक रास्ता निकालने की इन्होंने कोशिश की है, सीधे सीधे खारिज नहीं करते हैं। लेकिन एनजी सुब्रमण्यम टीसीएस, लंबे समय में इससे आपका नुकसान होगा, आपका यानी कर्मचारी का। तो आपने देखा अलग अलग व्यूज है लोगों के इंडस्ट्री की। जहां तक बात है तो इसमें एक एक्सट्रीम व्यू ये है कि ये होना नहीं चाहिए, ये कंपनी के साथ चीटिंग है। और अगर वाकई कॉन्ट्रैक्ट है आपका कंपनी के साथ, उसको वायलेट करके अगर आप काम करते हैं, डबल इनकम जनरेट करते हैं, कंपनी को इसके बारे में नहीं बताते हैं, तो ये साफ तौर पर चीटिंग तो है। उनकी बात अपनी जगह सही है। लेकिन जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई इंसान को तरक्की करने का हक है, पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, पूरी हमारी व्यवस्था इसी पर आधारित है कि लोगों को तरक्की का मौका मिले और एक बीच का रास्ता हो। तो आखिर क्या होना चाहिए, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। अपने पैनल से आपको मिलवा दें, एचआर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एडवांटेज क्लब के चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर राज तंवर हमारे साथ हैं। परमानेंट स्टाफिंग सॉल्यूशन जीनियस कंसल्टेंट्स के सीएमडी राजेंद्र प्रसाद यादव हमारे साथ है। और स्किलिंग एडवाइजरी फर्म WeMentor.ai के फाउंडर डॉक्टर श्रीनिवास चुंदरू साहब भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तंवर साहब, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। देखिए, अभी जो होता रहा है या जहां से ये टर्म निकला है कि भाई हमने कंपनी को बताया नहीं, क्योंकि नेचुरली अगर हम परमानेंट स्टाफ हैं कंपनी के तो एक अग्रीमेंट होता है और वो अग्रीमेंट कितना क्लियर है, कितना वेग है, इस पे बात हो सकती है, लेकिन अग्रीमेंट तो होता है। और आमतौर पर ये माना जाता है कि एक काम करते हुए दूसरा काम आप नहीं कर सकते। अब ये बात नए सिरे से ये चर्चा शुरू हो रही है। पूरे जो आज का जो पूरा माहौल है हमारा, ना सिर्फ कंपनीज का बल्कि लोगों का भी, स्किल्स का भी, तो आपको कितनी जायज लगती है ये बात कि नहीं, इसको कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट तरीके से जगह देनी चाहिए? देखिए मनोज जी, हमारे को इसको दो पर्सपेक्टिव में देखना होगा अलग अलग। क्या सही है या गलत है, अक्सर ये सवाल उठता है। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या ये आज की नीड है। हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए सही है या गलत है। हम देखना चाहते हैं कि आज की नीड है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, जब पैंडेमिक आया तो बहुत लोग कहते थे वर्क फ्रॉम होम सही नहीं है, नहीं करवाना चाहिए। पैंडेमिक आया और सबने बोलना शुरू कर दिया कि यही आगे का फ्यूचर है, दैट इज द न्यू नॉर्मल। और आज हम बात कर रहे हैं मून लाइटिंग की, तो मैं वहां पे एक पर्सपेक्टिव जरूर ऐड करना चाहूंगा, सही और गलत से हटके। वो ये है कि मून लाइटिंग आज की नीड है।
आज के जो मिलेनियल्स हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए मून लाइटिंग नहीं करना चाहते। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। पैंडेमिक के दौरान जब लोग घर पे बैठे हुए थे, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोले हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने अपना साइड बिजनेस किया है, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब गंवा दी है और उसके बाद वो दोबारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वापस आए। अब आप इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखिए कि वो लोग हैं जो अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट भी परस्यू करना चाहते हैं अदर देन अर्निंग इनकम अर्न करना एक पर्सपेक्टिव है मूनलाइट का। और हमने अपना सारा का सारा फोकस सिर्फ इस चीज की तरफ कर दिया है कि ये सही है, ये गलत है, क्या ये आज की नीड है। हम इस कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में इतनी बात करते हैं मेंटल वेलबींग की, इन्वेस्टमेंट ऑन एम्प्लॉइज, और हम यहां ये भूल जाते हैं कि वो एम्प्लॉइज जो 9 से लेकर 5 या 6 बजे तक एक ऑफिस में सारा दिन काम करता रहता है, शायद वो शाम को एक कैमरा उठा के कैमरा मैन बनना चाहता है, वो शायद किसी एक होटल में जाके एक शेफ बनना चाहता है, मे बी वो चाहे तो अपनी गाड़ी उठा के एक उबर ड्राइवर बनना चाहता है। ये चॉइस उसके ऊपर छोड़ देनी चाहिए और ये एक तरह का एंगेजमेंट आने वाले टाइम में स्ट्रेस बस्टिंग मीडियम भी बन सकता है। तो क्या ये हमारी नीड है? मेरा आंसर है यस। और मुझे लगता है कि मिलेनियल्स की नीड देखते हुए इसको हमें सही या गलत ना देख के एक और पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहिए। एक तरह का ये साइड हसल है, एक तरह का, जब गिग इकोनॉमी आई थी तो हमने बहुत बात की थी कि गिग है, सही है, गलत है, बट एक तरह का कि साइड गिग है, मैं एक नया टर्म इस पे बोलना चाहूंगा, जो आने वाले टाइम में मिलेनियल्स की नीड होने वाला है। और मेरी अपनी ओपिनियन में मैं मानता हूं ये बिल्कुल सही है और यही हमारा फ्यूचर है। जी बिल्कुल। और आप जो बात कह रहे हैं, देखिए उसका एक बहुत बड़ा लॉजिकल आधार भी है कि फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट में सब कुछ फ्री होता है, लेबर भी फ्री होता है, तो उसके फ्रीडम पर रोक नहीं लगानी चाहिए। राजेंद्र जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि थोड़ा इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप बताइए कि ये लोग जो कह रहे हैं कि नहीं, मतलब ठीक नहीं है, ये चीटिंग है एक तरीके की, तो ऐसा लगता है कि इसकी फर्दर गुंजाइश भी वो नहीं देखते हैं। इंडस्ट्री क्यों ऐसा सोच रही है? इस नज़रिए से जो लोग देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? देखिए मनोज जी, मैं आई हैव अराउंड 60,000 एम्प्लॉय काम करते हैं हमारे थ्रू, और अराउंड 1500 कंपनी के साथ हम लोग काम करते हैं। सो कीपिंग दैट इन व्यू, मैं कुछ उसमें बोलना चाहूँगा। एक तो है कि कई सालों से हम वर्क लाइफ बैलेंस पर बात करते आए हैं, और पहले हम लोग 6 दिन काम करते थे, फिर 5.5 दिन काम करने लगे, फिर 5 दिन काम करने लगे। ये इसलिए किया गया ताकि लोगों को जो 9 से 5 काम करते हैं, इसके बाद घर में जाएं और 2 दिन छुट्टी हो, उनके वर्क लाइफ बैलेंस हो, उनका स्ट्रेस कम हो, और वो फिर जब मंडे को काम करने आए तो अच्छी तरह से उनका प्रोडक्टिविटी अच्छा हो और उनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो। अगेन जब हम इसलिए बात कर रहे हैं कि नहीं, वो 9 से 5 काम करे और शाम को जा करके फिर कहीं और काम करे, मेरे ओपिनियन में ये काफी स्ट्रेस होगा, और दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल फील, यू नो। और वो जब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में जब काम करने के लिए आएंगे, ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर में इफेक्ट करेगी। ये तो एक, ये मेरा ओपिनियन है। दूसरा ये है कि हम बहुत गवर्नमेंट हुआ या जितने भी कंपनीज हुए या लेबर डिपार्टमेंट हुए या कंप्लायंस डिपार्टमेंट हुए, हम लोग सभी बात कर रहे हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की। इंडिया में अभी भी 90% इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है और ओनली 10% फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। और गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए। क्यों आए फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में? बिकॉज अगर हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आते हैं तो लोगों को पीएफ मिलता है, ईएसआई मिलता है और बहुत सारे बेनिफिट है उनको मिलते हैं जो कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं मिलते हैं। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में पूरी वेज नहीं मिलती है, मिनिमम वेजेस नहीं मिलती है। तो ये जो हम बोल रहे हैं, एक्चुअली ये हम इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ में बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग 9 से 5 काम करेंगे और बाद में जो काम करेंगे उसको तो कोई फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं। तो ये दो जो पॉइंट है मेरे समझ से, अभी वी आर नॉट रेडी फॉर वर्किंग ऑन द मून लाइटिंग। मून लाइटिंग का बेसिकली मतलब है जब मून आता है तो शाम को काम करना है। तो क्या हम रेडी है? मेरी समझ से एक तो स्ट्रेस विल बी, प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट करेगा, और दूसरा इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा जनरेट करेगा और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को कम करेगा। जी, तो दोनों चीज़ें, आपकी बात में दोनों चीज़ें जो है वो साउंड कर रही हैं। एक तो जो
दिलशाद प्रेम जी ने कही बात